जो लोग नहीं कर पाए हैं उधर निहार रहे हैं, जो लोग नहीं कर पाए हैं इधर निहारे, उधर नहीं। वो तुम्हें खाती ना सब व्यवस्था या तुम्हें सबके लिए हो रही, ठीक। इधर देखो, और अगर वीडियो में आना है तो एक बार इधर चले हो, यूट्यूब पर फेमस हो जी हो भाग्यो। इधर देखो, तो एक सिपाही को जो है दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन तो आपका पढ़ाया हुआ है, कितने लोगों ने इसे कर लिया है? कर लिया है। और सर जी अगर पेपर में आएगा तो हम कर भी लेंगे, बोलो। या फिर कि हो सकता है किसी की कैलकुलेशन दिक्कत कर रही हो, लेकिन जानते हैं कि क्या करना है, कैलकुलेशन भले ना कर पा रहे हैं। तो ये वाला करें पहले, बताइए। कह रहे एक सिपाही को अपने से 100 मीटर आगे एक चोर दिखाई दिया, तो ठीक है, हमने मान लिया यहाँ पे सिपाही है, बोलो याद आया कुछ? और इससे 100 मीटर आगे क्या है? कह रहे चोर आ गए, ठीक। बोलो भैया, जो कहा इन्होंने वही कर दिया हमने। और कह रहे जैसे ही चोर ने सिपाही को देखा, चोर भागने लगा और सिपाही उसका क्या किया? पीछा करना शुरू कर दिया। कह रहे यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे हो, क्या हो? 8 किलोमीटर प्रति घंटे। और सिपाही की चाल कितनी हो? 10 किलोमीटर प्रति घंटे। और तुम सबको पता है कि सर जी दोनों की चालों में डिफरेंस ये होगा कि चोर की चाल हमेशा कम होगी और पुलिस की, तभी तो पुलिस वाला दौड़ा के पकड़ पाएगा। अब एक चीज़ बताओ, बीच की दूरी क्या है? मीटर में है ना। तो क्या अगर हमको पता है कि सर जी जो चालें होंगी वो घट जाएंगी, चालें क्या होंगी? क्योंकि 10 किलोमीटर प्रति घंटे से ये दौड़ता है, 8 की चाल से ये दौड़ता है, लेकिन ज़्यादा कौन दौड़ता है? पुलिस वाला। वो 2 किलोमीटर हर घंटे ज़्यादा दौड़ता है। तो इसका मतलब ये हो कि चालें क्या होंगी? घट जाएंगी। तो चाल जो आएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर को ये पकड़ेगा। लेकिन सबको ये भी पता है सर जी बीच की दूरी क्या है? मीटर में है ना। अगर बीच की दूरी मीटर में है, बोलो, तो हमको पता है जो हमारी चाल होगी वो मीटर प्रति सेकंड ही रखी जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटे नहीं रखी जाएगी। बीच की दूरी कितनी है? 100 मीटर। हमको चेंज क्यों करना पड़ रहा बताओ? क्योंकि चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटे है, दूरी मीटर में है, इसलिए हमको चाल को बदलना पड़ेगा। कितने लोगों को पता है कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 5/18। और जैसे ही 5/18 से गुणा कराओगे ये खत्म। इसकी जगह पे जो उत्तर में आएगा वो बनेगा मीटर प्रति। तो हम उत्तर निकाल लेते हैं, बताओ। 2 9 18 कितना आएगा? 5/9 मीटर पर सेकंड। लेकिन भैया इसको अब कुछ मत करना, पॉइंट में निकालना मत, ऐसे पड़ा रहने देना। हम अपने फॉर्मूले में यही रख देंगे बस, 5/9 मीटर पर सेकंड। बताओ, आपके पास चाल है, आपके पास दूरी है, आपके पास क्या नहीं? तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर। और आप सभी को पता है कि सर जी अगर हम दूरी को चाल से भाग करा देते हैं तो क्या निकलता है? बताइए, दूरी कितनी थी? 100 मीटर। बोलो। और चाल कितनी थी? 5/9। अब आपको पता है सर जी ये अंश है, फिर से अंश और हर है, तो इसका हर कहाँ चला जाएगा? अंश के पास चला जाएगा, तो हो जाएगा 100 × 9/5। 5 एक कम, 5 भी संयम, 20 9 180 मीटर की दूरी पर वो पकड़ा जाएगा। बोलो। अच्छा समय है, ठीक। 180 सेकंड के बाद, सॉरी 180 सेकंड के बाद वो पकड़ा जाएगा। तो चाहे 180 सेकंड कह लें और चाहे 3 मिनट कह लें। ये क्या कह रहा था? कितने मीटर भागने के बाद पकड़ा जाएगा? बोलो। अभी तो हमको समय मिला है, खाली क्या मिला है? समय मिला है। दूरी तो अब निकालेंगे। बताओ, सेकंड मिला, तो चाहे हम 180 सेकंड कहें या फिर क्या कहें? 3 मिनट। सेकंड पड़ा रहें, तो मिटा नहीं रहे। बोलो। अब आपको बताना है कि चोर कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा। तो चोर की चाल और चोर ने कितनी देर तक दौड़ा है, गुणा करा दो, निकल आएगा। तो जब दूरी बताना होगा तो हमको पता है दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। और आप सभी को पता है कि सर जी चोर को बताना है ना, चोर कितनी दूरी पर पकड़ा गया। तो चोर की चाल क्या है? 8 किलोमीटर प्रति घंटे। बोलो। और समय कितना लगा? 180 सेकेंड। और तुमको पता है भाई सर जी समय सेकेंड में है, समय, और यहाँ समय का है में, तो क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। किससे गुणा कराएंगे? 5/18 से गुणा करा देंगे, ये भी बन गया क्या? ठीक, मीटर पर सेकंड बन गया। समझे पाया कि नहीं? अब देखो, 2 चौके 8, 2 9, ये भी कटेगा। 9 एक कम 9, 9 दूनी 9 शून्यम
इधर देखो 5 चौक 20 गुणे 20 कितना आएगा? 400 मीटर चलने के बाद वह पकड़ आ जाएगा। समझे भाई? ये है आपका आंसर। दूसरा वाले में कुछ करना ही नहीं है, दूसरे वाले में कुछ करना नहीं है। इधर सुनो, दूसरा वाला हम जुगाड़ से बताते हैं। एक बार बताओ, हम किसी जगह पर जा रहे हैं और 15 की चाल से जा रहे हैं, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हैं, हमको कितना समय लगेगा? पक्का? उसी तरीके से 2 साइकिल सवार हैं, उसमें से पहला वाला 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है और दूसरा वाला बीच की दूरी बताएगा? बीच की दूरी बताएगा? नहीं पता ना। लेकिन एक चीज़ बताओ, अगर पहले वाले व्यक्ति की बात करें, उन्होंने कहा बराबर है, बराबर दूरी है। बोलो, जितनी दूरी पहला व्यक्ति जाएगा उतनी ही दूरी दूसरा भी जाएगा। तो हमने मान लिया कि पहला वाला 15 की चाल से जा रहा, तो उसको कितना समय लगेगा? x/15। बोलो, बताओ, जो ज़्यादा तेज जाएगा उसको ज़्यादा समय लगेगा कि जो धीमे जाएगा उसको ज़्यादा समय लगेगा? धीरे तो 15 वाला है ना, इसको ज़्यादा वक्त लगेगा वही x की दूरी चलने में। दूसरा वाला भी x कितनी दूरी जाएगा? x अपनी चाल से कितना समय लगेगा? बोलो, समझे भाई? ये तो हमका नहीं पता रहा, लेकिन पीयू पता है कि बराबर बराबर है। क्या है? तो जब दूरियां बराबर बराबर हैं तो पहले वाले की चाल से दूरी को भाग कराया, समय निकला। दूसरे वाले की दूरी को दूसरे वाले की चाल से भाग कराया, समय निकला। काम खत्म। ये भी समय है पहले वाले का वही दूरी के लिए, ये भी समय है दूसरे वाले के लिए वो उसी दूरी के लिए, दूसरे वाली चाल से। सवाल में क्या कह रहा है? यह दूरी तय करने में एक सवार को दूसरे सवार से क्या लगा है? 16 मिनट ज़्यादा लगा है। क्या लगा है? किसको 16 मिनट ज़्यादा लगेगा? पहले वाले को। बोलो, पहले वाले को क्या होगा? 16 मिनट ज़्यादा लगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसके में इसको 16 मिनट ज़्यादा लगा, अगर इसे हम 16 मिनट दे दें तो दोनों क्या होंगे आपस में? होंगे नहीं होंगे? अगर हम भाई इसको 16 मिनट ज़्यादा लगे हैं, इसी के अंदर छुपे हैं 16 मिनट, अगर हम इसको भी 16 से 16 इसमें जोड़ दें तो दोनों आपस में क्या हुए? होंगे कि नहीं होंगे? या तो फिर 16 इसमें घटा दें, अगर उधर 16 ना जोड़े तो 16 इसमें घटा दें। बोलो ना, इसके पास 16, इसको 16 मिनट ज़्यादा लगे तो घटा दें, तब भी तो वही होगा। तो अगर हम इसके में घटाएं ना, इसके में जोड़ दें, बात तो वही हुई ना। हमको तो दोनों को क्या करना है? बराबर बराबर करना। जैसे कि आपने देखा था कि जब 2 व्यक्ति कहीं जा रहे थे तो उनको समय से पहुंचाते थे, याद आया? तो हम भी तो यहाँ समय बराबर कर रहे हैं। तो इसको 16 मिनट ज़्यादा लगे तो एक काम करें ना, इसके वाले में 16 मिनट जोड़ दें। बोलो, समझ पाए? अब बताओ, दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। बताओ, चले एक तरफ बन गया हमारी कैलकुलेशन। x/15 यहीं रहेगा और फिर ये x/16 इधर आया, माइनस का x/16 बराबर में बचा कौन? पता हमने यहाँ क्यों जोड़ा? अगर हम यहाँ 16 घटा देते तब भी तो पक्षांतर करा के 16 उधर ले जाना पड़ता, बनता तो प्लस में ही ना वो। तो हम एक स्टेप बचा लिए हैं, उधर ही जोड़ दिए हैं, तो एक स्टेप क्या हुआ है? अगर यहाँ घटाते तो इधर जाके तभी तो प्लस होता, बात तो वही थी इधर। अब बताओ, 15 और 16 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, कितना आएगा? कितना? 240। ठीक। अब 15 का पहाड़ा पढ़ो, 240 आ जाए 16 बार, क्योंकि 2 ही लोग हैं। 15 का पहाड़ा 16 बार पढ़ोगे, 16 का पहाड़ा 15 बार पढ़ोगे। ठीक, तो 16 बार जब पढ़ोगे, 15 16 ही हम 240, 16 का गुणा x में कराओ, फिर ये माइनस लगा लो। 16 का गुणा 24 बार, 16 15 ही हम, तो फिर 15 इसमें हो जाएगा। बताओ सही है गलत है? बराबर में। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे तो सब कुछ घंटे में था, यहाँ पे सब कुछ क्या था? और हमने क्या जोड़ा था? मिनट जोड़ा ना। ये गलती है हमारी, इसलिए हम यहाँ पे /60, बोलो /60, उधर नहीं, खाली एक के तरफ बस। हम जोड़ नहीं रहे हैं, हम केवल मिनट को घंटे बनाएं। समझे पाए? क्योंकि यहाँ समय घंटे में था, यहाँ समय घंटे में था, और जोड़ हम क्या रहे थे? मिनट जोड़ रहे थे। तो हमने क्या किया? अपने मिनट को क्या बना लिया? समझे पाए? भाई इधर भी तो इधर मिनट, इधर जो 16 मिनट लगे वो भी है, तो इधर दिख नहीं रहे हैं पर हैं तो इसी में ना। तो ऐसे यहाँ पर लगे थे 16, लेकिन इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ने के लिए घंटे मिनट को क्या बनाना पड़ेगा? घंटे, इसलिए 60 करना पड़ा। आप बताओ कटेगा नहीं कटेगा? कट जाएगा, चाहे काट दो चाहे बाद में काट देना। 16 में से 15 गया x, और 240 कहाँ चला है? 16 के पास, तो 16 × 240/60
6 चौके 24, 60 चौके 240, x बराबर 16 चौके 64। दूरी बताना था, क्या कह रहा था? तो यह दूरी कितनी है? 64 किलोमीटर। अगर पूछे दोनों की टोटल कितनी है, डबल कर देना भाई। x इसकी कितनी हो जाएगी? 128। कितनी होगी? दो। अगर सवाल में पूछे कि दोनों ने कुल दूरी कितनी चली, 128, और यह पूछ रहा है यह दूरी है कितनी है? 64 किलोमीटर। नहीं समझ में आया? दिन अपने घर से ऑफिस एक निश्चित चाल से जाता है। एक व्यक्ति प्रतिदिन अपने घर से ऑफिस एक निश्चित चाल से जाता है। एक निश्चित चाल से जाता है। भैया इस क्वेश्चन पे 5 स्टार बना लेना। अच्छा, चाल समय दूरी का फेवरेट क्वेश्चन है उनका। एक निश्चित चाल से जाता है। यदि वह अपनी चाल का 5/6 स्पीड से चले तो? यदि वह अपनी चाल का 5/6 स्पीड से चले तो? 5/6 स्पीड से चले तो? 5/6 स्पीड से चले तो लिखा? बोलो। चले तो ऑफिस 20 मिनट देर से पहुंचता है। तो ऑफिस 20 मिनट देर से पहुंचता है। ऑफिस 20 मिनट देर से पहुंचता है। लिखा भैया? बोलो। तो निश्चित चाल से प्रतिदिन ऑफिस जाने में, तो निश्चित चाल से प्रतिदिन ऑफिस जाने में, लिखा भैया? बोलो। उसे टोटल कितना समय लगेगा? जाने में उसे टोटल कितना समय लगेगा? उसे टोटल कितना समय लगेगा? लिख ली? रुको जरा। ये सवाल हम चाहें तो तुरंत बता दें बिना देर करे, ठीक? एक लाइन में लग जाएगा। लेकिन एक लाइन में लगाने के बाद पता क्या होता है, उस प्रश्न को दिमाग में रखना पड़ता है कि सर जी यू टाइप आई तो पहचान में आवे कि हाँ वही टाइप है, तभी तो। बाकी एक बात बताओ, तुम्हारे पास तरीका एक है कि अगर कोई भी व्यक्ति, हमने क्या कहा था, कोई भी व्यक्ति अगर अपने घर से ऑफिस जा रहा है, लेट पहुंच रहा है, तो क्या करेंगे? समय से पहुंचा दें, काम हो जाएगा। पिछले वाले प्रश्नों में उसी व्यक्ति को 2 बार चलाया जाता था, याद करो, 2 बार चलाया जाता था ना। बोलो। तो अगर लेट से पहुंचता था तो क्या करते थे? लेट पहुंचता था तो माइनस कर देते थे, जल्दी पहुंचता था तो जोड़ देते थे, और दोनों समीकरणों को बराबर कर देते थे, उत्तर मिल जाता था। ठीक, हम लगभग वही तरीका लगाएंगे। 1 लाइन मेथड में तो कुछ करना ही नहीं है, लेकिन पहले डिटेल देख लो, आपको अच्छा लगेगा। इधर सुनो, हमने मान लिया कि ये उसका घर है, क्या है? ठीक, और ये उसका ऑफिस है, ऑफिस। ठीक, बोलो, समझ पाए? और तुमको पता है सर जी, घर से ऑफिस के बीच की दूरी कुछ ना कुछ तो होगी ना। तुम जो चाहे वो मान लो, जो चाहे वो मान लो, ए से लेकर जेड तक का कुछ भी मान लो। क्या माने? एक्स मान लें। चलिए, हमने मान लिया कि घर से ऑफिस के बीच की दूरी है x किलोमीटर। आपने ही कहा, हमने कुछ नहीं कहा। अच्छा, कितनी है? x किलोमीटर। ठीक, इन्होंने कहा कि वह अपनी चाल का 5/6 चाल से जाता है। चाल भी तो नहीं पता है, आपने दूरी मानी x किलोमीटर, तो चाल भी तो माननी पड़ेगी। हमने मान लिया, सपोज किया वो कुछ ना कुछ, किसी न किसी चाल से तो जा रहा होगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कोई ना कोई तो चाल होगी। लेकिन एग्जैक्ट चाल मानना बेवकूफ़ी हो जाएगी, इसीलिए हम चाल को क्या मानेंगे? तुम कुछ भी मान लो,
ए से लेकर जेड तक मानो, लेकिन एक्स मत मानना आप, क्योंकि एक्स मान चुके हो, वाई मान लेते हैं। मान लिया उसकी चाल है वाई किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक, समझ गए? बोलो। सवाल में ये भी कहा है कि वो अपनी चाल का 5/6 चाल से जाता है, एक कंडीशन दी है। अपनी चाल का कैसे जाता है? यानी y का 5/6 निकालोगे तो 5y/6 आएगा, भिन्न बन जाएगी, लफड़ा हो जाएगा। तुम मान ही रहे हो अगर y किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम 6y किलोमीटर प्रति घंटे मान ले, कोई गलत है क्या? बोलो। 6y मान लेने से जब 5/6 निकालोगे तो 6 से 6 कट जाएगा, आराम से 5y और 6y आ जाएगा। सुने, y मानोगे तब भी उत्तर आएगा, 6y मानोगे तब भी उत्तर आएगा। 6y हम बाद में सोचे कि 6y मानने से ये होगा, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, बस, और कोई मतलब नहीं। y मानोगे तब भी आएगा। 6y क्यों माना पता चला? क्योंकि बाद में कह रहा 5/6 स्पीड से, तो 6y का 5/6 निकालेंगे, कट जाएगा नहीं कट जाएगा? तो उत्तर क्या आएगा? 5y आएगा, 5y किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा। समझे पाए? इसलिए अब देखो हम क्या करेंगे भैया, ध्यान सुनना। अब तुम बताओ, चाल तुम क्या मानोगे, y मानोगे या 5y? तुम जिससे मानोगे हम उससे लगा देंगे। माना चाल, देखो इन्होंने कहा था ना निश्चित चाल से, तो हमने मान लिया जो निश्चित चाल है, माना निश्चित चाल। बताओ क्या मानोगे, अपने आप से बताओ, x छोड़कर कुछ भी मान लो। 6y माने? 6y क्यों माने पता चला? क्योंकि सर जी अगली वाली कैलकुलेशन में 5/6 है, इसलिए हम 6y मान लेंगे, तो उस 6 से ये 6 कट जाएगा। अगर तुम नहीं भी मानोगे, y से करते हैं, y से लगा दें, y से लगा देते, क्या दिक्कत? बात वही है। तो निश्चित चाल हमने मान लिया क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक, तुम खुद बताओ, अगर ये दूरी वही रहती, इनकी जो ओरिजिनल चाल है जिसको बोलते हैं निश्चित चाल, अगर उससे ही जाते तो कितना समय लगता? नहीं निकाल पाओगे। आपको पता है सर जी, अगर हम दूरी को चाल से भाग करा दें क्या निकलेगा? बोलो। समय। याद आया कि हम 15 की चाल से जा रहे हैं, दूरी हमको नहीं पता, कितना समय लगेगा? 1/15। याद आया? वही हाल यहाँ पर भी है। हम कुछ दूरी जा रहे हैं, लेकिन y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हैं, कितना समय लगेगा? x/y। बोलो। x/y समय लगा। समझे पाए? कब? ये कौन सा समय है? जब ना तो उसने चाल को घटाया ना ही बढ़ाया, उसकी ओरिजिनल चाल है, ओरिजिनल दूरी है, ये समय लग गया। ठीक। और इधर सुनो, ओरिजिनल चाल और ओरिजिनल समय होगा तो ये वो टाइम है जब इसको ऑफिस जाने में सही समय से पहुंच जाता है, इसको लेट लपेट नहीं हुआ है। समझे पाए भाई? निश्चित चाल निश्चित समय, यानी सही समय से पहुंच जाएगा ये अपने ऑफिस। बोलो। एक कंडीशन इन्होंने छुपा दी थी, उसको हमने निकाला है जानबूझकर। दूसरी कंडीशन उन्होंने दी है, कह रहा है यदि वह अपनी चाल का 5/6 से चले। दोबारा फिर से चाल, पहले वाली चाल क्या थी? y थी। अब जो है प्रश्नानुसार इन्होंने कहा है कि अपनी चाल को क्या करे, अब चाल क्या कर दे, अपनी चाल का 5/6 से चले। पहले चाल क्या थी? अब किससे कह रहे हैं? 5/6 चाल से चले, तो 5 × y। नई वाली चाल क्या आई? 5y/6। नई वाली चाल ये है। बताओ, तुम बताओ, वो चाल घटा बढ़ा देगा तो क्या दूरी कम ज़्यादा हो जाएगी? क्या दूरी तो वही रहेगी ना। जब इस चाल से चलेंगे तो क्या समय लगेगा? x/5y/6। समझे पाए हो? अब मेरी बात ध्यान सुनना, हम कह रहे हैं हम 15 की स्पीड से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कहीं जा रहे हैं, बताओ कितना समय लगेगा? x/15। फिर सुनना ध्यान से, हम कहीं पर 5y/6 की चाल से जा रहे हैं, कितना समय लगेगा? पता चला? x/5y/6। और अगर हम यहाँ पर पहले ही 6y मान लेते तो जो बटे में 5y/6 बोलना पड़ रहा है ना, बोलना पड़ता, लेकिन कोई बात नहीं, लगेगा उससे भी। तो दोबारा इधर सुनो, अगर हम यहाँ पे क्या निकालें? समय निकालें, समय। तो बताओ, समय जब निकालोगे तो दूरी क्या है? x/5y/6 कहाँ जाएगा? तो हो जाएगा 6x/5y किलोमीटर। सॉरी, समय है ना, ये घंटे में आएगा, समय हो गया। बताओ, ये ऑफिस जाने का समय है, ये भी ऑफिस जाने का समय है ना, दोनों समय। एक ऑफिस जाने का एक समय है x/y घंटे, दूसरा समय है 6x/5y घंटे, दोनों समय है ना।
कौन से समय में 20 मिनट लेट हुए थे? इस वाले में या इस वाले में? पहले वाले में नहीं, दूसरे वाले में। पहले वाला तो निश्चित समय और निश्चित दूरी थी। जो चाल को घटाया बढ़ाया था 5y/6 वाले में ना, तो इसमें 20 मिनट लेट हो जाते हैं। 6x/5y में 20 मिनट लेट होते हैं। अब तुम खुद बताओ, यानी 10 बजे पहुंचना था, 10:20 पर पहुंचे, क्या करोगे? 20 मिनट घटाओगे ना। तो हम यहाँ पर 20 मिनट घटा दें। लेकिन तुमको पता सर जी ये घंटे में है, मिनट नहीं घटाते हैं। क्या घटाते हैं? बोलो। चाहे इसमें माइनस करो चाहे इसमें प्लस करो, बात तो वही है भाई। इस वाले में 20 मिनट ज़्यादा लग गए तो 20 घटा दो, या तुम्हें घटाना नहीं है, 20 इसमें ज़्यादा लगे मतलब 20 इसके पास कम है, 20 इसमें जोड़ दो, बीच में बराबर निशान लगा दो। समझे पाए? किससे करना चाहोगे, जोड़ कर कि घटा कर? घटा कर। ठीक, बोलो। तो हमने यहाँ पे क्या किया? -20 किया। ये 20 मिनट है, घंटे में मिनट कभी घटता है क्या? घंटे को, मिनट को घंटा बनाकर घंटे में घटाया जा सकता है। तो बटे में क्या करेंगे? क्या करेंगे? 60। तुम बोलत नहीं हो यार, तुम बोलत नहीं हो। अब तो तुमका कैमरा के सामने खड़ी करे 2 मिनट उधर हैं, कहा तो हाँ, कहा तो रहा दी हम वजन हैं, वजन का तुमका उठा के लेके हो, खुदे चले के हो। देख सुनो, अब बताओ दोनों बराबर हो गए आपस में? ये हो गए बराबर। बस बताओ, ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए क्या किए हो? समय से पहुँचाओगे नहीं? ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए क्या किए हो? अब मैं फिर बता देता हूँ, जो मैंने तरीका बताया टाइम से पहुँचाने वाला, अगर दिमाग में है तो तुम दुनिया का हर एक सवाल लगा सकते हो, चाहे जितनी कंडीशन दे दें, पक्का लग जाए हर हाल में। इससे पहले वाले सवालों में 2 कंडीशन देता था, मतलब एक ही व्यक्ति 2 बार जाता था। इस बार कंडीशन के लिए दिया तो है, इतना ही बोल दिया, लेकिन दूसरी चीज़ छुपी है पहले से। भाई अगर वो व्यक्ति अपनी निश्चित चाल से निश्चित दूरी जाएगा तो निश्चित दूरी हमने x मान लिया और निश्चित चाल y मान लिया। एक कंडीशन अपने आप निकाल ली, एक कंडीशन उन्होंने दे रखी थी, निकाल लिया, काम खत्म। बताओ, चले एक तरफ, ओ मम्मा इधर हो जाएगा x/y, फिर ये हो जाएगा कितना? 6x/5y बराबर में कौन? तुम्हारा मन हो 20 से कम 20, 20 या 60 काट भी सकते हो। बोलो, समझे पाएगा नहीं? चाहो तो आप उसे डिवाइड भी कर सकते हो। डिवाइड कर दें, 20 से कम 20, 20 या 60, माइनस का 1/3 वहीं पड़ा रहने दो। अब इधर देखो, y और 5y। मेरी बात ध्यान सुनना भाई, आपको पता है ना कि सर जी अब तक हम जो एलसीएम निकालना सीखे वो गिनतियों का एलसीएम सीखें। किसका सीखें? लेकिन सर जी में ABCD आएगा, कोई बात नहीं, गिनती वाला एलसीएम का तरीका इसमें लगा तो वही निकलेगा। मेरी बात ध्यान सुनना, एक बार बताओ, एलसीएम किसका होता है? गिनती का ना। बताओ, 1/5 अगर हम लिख दें और प्लस 1/5 लिख दें, एलसीएम क्या आएगा? यानी बटे में समान संख्याओं का एलसीएम वही होता है। 5 का एलसीएम 5 आएगा ना, तो y और y का एलसीएम क्या आएगा? y आएगा। पता चला? तो ये तो एलसीएम वही आएगा y, लेकिन यहाँ इसके आगे क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? 1 और 5 का एलसीएम क्या आएगा? 5 आएगा नहीं आएगा? ये देखो आ गया 5 का एलसीएम। समझे पाए? अगर यहाँ पे x होता, यहाँ पे y होता, एलसीएम क्या आता? xy। सुने, अगर यहाँ पे x होता, यहाँ पे y होता, एलसीएम xy आता, लेकिन यहाँ पे y दोनों सेम है, एलसीएम y आएगा। और 1 और 5 का एलसीएम 5 आएगा, काम खत्म। अब तुमको था सर जी, अब जैसे पिछली बार पहाड़ा पढ़ते नहीं थे, पहाड़ा नहीं पढ़ते थे, वहाँ यहाँ पर भी पहाड़ा पढ़ना है। y का पहाड़ा पढ़ो, 5y आ जाए। इधर देखो, भाग कराएंगे ना, यानी हमको 5y को y से काटना है, कट जाएगा, क्या बचेगा? समझे पाए? बोलो, जब y का पहाड़ा पढ़ो कि 5y आ जाए, कितनी बार पढ़ोगे? 5 बार पढ़ोगे, 5y आ जाएगा। बोलो ना, y का पहाड़ा 5 बार पढ़ो, 5y आएगा नहीं आएगा? तो ये 5 आएगा और 5 ये 5 बार पढ़ोगे तो 5 गुणे x। बस बोलो, फिर देखिए, 5y एक कम 5y कई बार? एक बार। बोलो भाई, y से y कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, और माइनस 1 का गुणा 6 में करो, बराबर 1/3 हो गया। बताइए, और यहाँ 5x माइनस 6x माइनस का x/5y बराबर माइनस का, दोनों में माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, x/5y बराबर 1/3। ठीक, एक बात बताओ, क्या पूछा था? प्रतिदिन कह रहा, तो निश्चित चाल से जब ऑफिस जाएगा तो उसे कितना समय लगेगा?
तो निश्चित चाल से जब ऑफिस गया था कितना समय लगा था? यही तो लगा था। अगर हम यहाँ पे x/y का मान निकाल लें, हमको उत्तर मिल गया। x/y का मतलब क्या? निश्चित समय। बोलो, ये देखो x/y है कि नहीं? 5 गुणे में है, कहाँ जाएगा? 5 बटे में है, भाग में जाएगा। x/y बराबर 1/3, 5 यहाँ जाके गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा x/y बराबर 5/3। लेकिन घंटे में आया है। x/y ही तो निश्चित समय है। देखो यूँ ना क्या सर जी x का मान निकालना है, x का मान नहीं निकालना है, x/y की वैल्यू निकालनी है। समझे पाए? बोलो, x/y का मतलब क्या हुआ? निश्चित समय, निश्चित समय जिससे वो ऑफिस गया है। तो x/y की वैल्यू आई 5/3, लेकिन ये घंटे में है। घंटे को मिनट बनाओगे क्या? किससे गुणा कराओगे? 60 से। बोलो, 30 भी सही, हम 60। बोलो, 20 पंचे 100 मिनट लगेगा। कितना लगा? 100 मिनट। तो 100 मिनट का हो चाहे 1 घंटे 40 मिनट का हो, 100 मिनट में कितना होता है? या 1 घंटे 40 मिनट। समझे पाए? समझ में आया? नहीं कर पाओगे। अब आपको बताते हैं हम 1 लाइन ट्रिक। क्या यहाँ बता दें? देखो उसमें दिख रहा है नहीं? यहाँ दिख रहा है जहाँ बताने जा रहे हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब हम आपको 1 लाइन में बताते हैं। इसमें बताओ कहाँ पर ऐसा लिखा है जहाँ पे बिल्डिंग बनी है, अंश और हर दोनों है। क्या लिखा है? बस उसको लिख लो, अलग काम खत्म। और कुछ ना लिखना, कुछ भी मत लिखना। लिख लिया? बोलो, समझ पाए? तो उसकी चाल लिख लिया 5/6। अब बताओ 5/6 में कम कौन है? 5 की 6? 5 कम है। तो जो कम होगा वो हर के पास, हर के सामने लिख के घटा दिया जाएगा। समझे पाए? 5/6 में कौन कम था? 5 कम था, तो हर के पास क्या? उसको घटाना है। बस क्या करना है? अगर यहाँ पर 7 होता, अंश में क्या होता? 7 होता। नहीं, ऊपर नहीं, घटेगा नीचे ही। अगर यहाँ 7 होता तो 7 पहले लिख के 7 - 6 करते। मतलब बड़ा वाला नंबर पहले ही रखना है। समझे पाए? जैसे यहाँ पे 5/6 है तो 6 पहले से ही ज़्यादा है, तो 5 उसके आगे लिख दिया जाएगा। काम खत्म। कितना लेट हुआ था? जितना लेट होगा उसका गुणा करा देना, बस काम खत्म। ओके, समझे पाए? बताओ, 5/6 में से 5 गया, गुणे 20 पंचे मिनट रखे थे ना, तो 100 मिनट देखो आ गया। समझे पाए? बोलो। लेकिन भैया ये आप सीख सकते हो, लेकिन पहले मेन चीज़ ये दिमाग में होना चाहिए। बोलो, समझे पाए? जब इस प्रश्न से प्रभावित, और ऐसी शॉर्ट ट्रिक ना जाने की तो नहीं हो भाई, हर प्रश्न के लिए शॉर्ट ट्रिक होती है, लेकिन कंडीशन अगर आ जाती है तो शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करती है। समझे पाए? तो ये शॉर्ट ट्रिक काम करेगी किसमें? जिसमें कोई व्यक्ति अपनी चाल का कुछ हिस्सा चलता है। क्या करता है? जैसे हम आपसे कहें अलग, दूसरा बताएं। ये तो इसी प्रश्न के लिए हो गई। हम कहाँ बता दें? एक काम करो, उसको नोट कर लो, फिर बताते हैं। नोट कर लो कौन? तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है, सुनो इधर, हम लॉन्ग से भी लगा सकते हैं और शॉर्ट से भी लगा सकते हैं। किससे? शॉर्ट से भी लगा सकते हैं। देखो कैसे। सबसे पहली बात, आपको दिया गया है, इस बार चाल दे दी गई है। इस बार चाल, अगर शॉर्ट से लगाते तो चाल का तो काम नहीं था, लेकिन लॉन्ग से लगा रहे हैं तो बीच की दूरी नहीं पता है। बीच की दूरी क्या है? बस काम खत्म। तुम खुद बताओ, अगर आप अपने घर से ऑफिस जा रहे हो और एक निश्चित चाल से जा रहे हो, किससे जा रहे हो? निश्चित चाल से जा रहे हो। बोलो भैया, बोलो क्या है वो चाल? 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हो अपने ऑफिस, मतलब अपने घर से ऑफिस। कितना समय लगेगा? ये वही समय है जब ये ऑफिस सही समय से पहुंचता है। बोलो ना, ये कौन सा समय है? सही समय से पहुंचता है। दोबारा हम कह रहे हैं, अगर वह अपनी चाल का क्या करे? चाल में बदलाव करे। बोलो, तो चाल 12 थी ना, क्योंकि चाल आपको दी गई थी पहले से कितनी? 12 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन इस बार इन्होंने कंडीशन दी है कि चाल में बदलाव कर दे। चाल क्या कर दे? तो नई जो चाल होगी, बोलो, जो नई चाल होगी वो तो निकल आएगी ना। तो 12 तो थी ही थी, लेकिन नई चाल क्या है? 12 का 6/5 कटेगा तो है नहीं कटेगा ना। तो 12 छंग 72/5 बोलो किलोमीटर प्रति घंटे। अभी चाल को अभी समय को भाग नहीं कराया, अभी चाल खाली निकाला है। अभी केवल चाल निकली, अभी समय नहीं है। बताओ, अगर कोई व्यक्ति, मेरी बात ध्यान से, अगर कोई व्यक्ति
15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से ऑफिस जाता है, कितना समय लगेगा? 1/15। अगर कोई व्यक्ति 72/5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर जाता है, घर से ऑफिस जाता है, कितना समय लगेगा? 1/72/5 ना। तो जो नया वाला समय है, बोलो, जो नया समय लगेगा वो कैसे लगेगा? 1/72/5। फिर वही चीज़, ये कहाँ जाएगा? तो आएगा 5x/72। बस ये भी टाइम है और ये भी टाइम है, दोनों टाइम है ना। एक घर से ऑफिस जाने का टाइम है निश्चित वाला, कितना समय लगा? ये करेक्ट टाइम है, जितने बजे पहुंचना था उतने बजे पहुंचा घर से ऑफिस। ये वो टाइम है जब उसको क्या होता है भाई? जल्दी पहुंच जाता है। 5x/72 क्या होता है? वो जल्दी पहुंच जाता है ना। देखो क्या कर रहा है, कहाँ गया? 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। इसमें क्या होता है? 20 मिनट मतलब अगर 10 बजे पहुंचना है, क्या बजे पहुंचा है? 9:40 पे, यानी 20 मिनट पहले। तो अगर 20 इसमें जोड़ दें, बराबर है नहीं आपस में? बोलो, 20 मिनट पहले पहुंचा है, 20 मिनट जोड़ दिया, लो बराबर हो गया समय। ये दोनों टाइम ऑफिस, घर से ऑफिस पहुंचने का नियत समय, निश्चित समय है, दोनों आपस में क्या है? लेकिन भैया घंटे में मिनट कब से घटने लगा? क्या करेंगे? 20 बटे, भैया तुम बोलो यार कुछ अच्छा लगे मुँह, हाँ बोला करो, ठीक। इधर x/12, फिर इधर लेके आओ 5x/72, वह तो लिखा है। देखो 12 लिखे के लिए आधा एक की जरूरत लागत है ना, इसलिए ठीक। इधर बराबर 20 एक कम 20, 20 3 60 हो जाएगा ना। कोई दिक्कत किसी को? 12 और 72 का एलसीएम 72, क्योंकि 72 12 से कट जाएगा। क्या होगा? अगर दो नंबर हैं और पूछे एलसीएम बताओ, अगर बड़ा वाला नंबर छोटे वाले से कट जाए तो फिर बड़ा वाला नंबर क्या होगा? एलसीएम होगा। तो 72 होगा एलसीएम। 12 छंग, ठीक। कई बार? 6 बार। 6 का गुणा कौन कर रही हो? किस में कर रही हो? x से, हाँ ठीक। फिर u माइनस लगा लियो। 72 एक कम, 1 का गुणा 5x में कराओ तुम, बहुत बढ़िया, ठीक। तुमका आवे लाख पहले ज़्यादा। इधर फिर 1/3, देखियो कहाँ डेली आओ तो देख तू। इधर 6x - 5x, तुम बताओ। 6x में से 5x घटाओ, हाँ बहुत बढ़िया, गुड। x बटे, तुम समय हल्के में लिखोगा विकास भाई का, ठीक। कोई दिक्कत हो पता ना, ये कैमरा पॉज करके हम आपको समझाएंगे, हम बुला के, ठीक। तुम टेंशन ना लेना, हम तुम्हारे साथ हैं हमेशा, ठीक। बटे वाला 72 कहाँ जाएगा? गुड़े में। तो x बराबर 72/3, जाने पाओगे नहीं? अब कटेगा ना कटे? 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 और 3 चौक, x बराबर 24 किलोमीटर। लेकिन भैया ये तो दूरी आएगा ना, बीच के दूरी आई ना, तुमका समय चाहिए। ये देखो लोढ़ा यहाँ रखा है, यही तो है समय, बोलो। तो भैया एक बात बताओ, इधर देखो ना, समय निकालना है ना कि घर से ऑफिस जाने में निश्चित समय कितना लगेगा? x कितना है? 24/12, 12 दूना, नहीं समझे भाई? बोलो।